राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कोई भी वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ठीक है ना, जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। किसी वृत्त के किसी व्यास, ये व्यास हो गया A और B के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जी स्पर्श रेखाएं हो गई पी क्यू, ये हो गई आर। स्पर्श रेखाएं समांतर होती, मतलब ये और ये रेखा कैसी होती है, समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हेडिंग होती है दिया है। दिया है हमें अपनी भाषा में, गणित की भाषा में इसको लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का व्यास ए बी, वृत्त के व्यास है। ए तथा बी से क्रमशः मतलब क्रम से पी क्यू तथा आर एस, पी क्यू तथा आर एस स्पर्श रेखाएं खींचे। दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है, ये समांतर का चिन्ह होता है, आर एस के समांतर है। तो उपपत्ति देखेंगे, तीसरी हेडिंग होती है उपपत्ति। एक और हेडिंग रचना, रचना की आवश्यकता पड़ती है तभी ये हेडिंग लिखते, नहीं पड़ती है तो उत्पत्ति लिखेंगे। अब यहां पर हम समझेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर रेखा जो खींचते हैं वह रेखा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हम कह सकते हैं पी ए ओ बराबर 90 अंश, क्यू ए ओ, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं है, इतना ही हम लिख लेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, इधर भी समझ लेंगे, ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का, तो हम लिख सकते हैं पी ए बी करो यहाँ पर पूरा, इसे ए बी एस, ये भी 90 हो जाएगा। रीजन दोनों का सेम ही रहेगा। रीजन क्या है दोनों का, रीजन ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिखो, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये रीजन है। जब ये लंब होती है तो ये दोनों 90 अंश के हो गए, ये 90 अंश का है और ये 90 अंश का है, तो ये कैसे हो गए कोण, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, सर कोण है। अच्छा, ये एकांतर कोण कैसे हुए, हमने पढ़ रखा है कि जब दो समांतर रेखाओं को, जब एक तिर्यक रेखा काटती, मतलब दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं ये रेखा और ये रेखा कैसी होती है, समांतर। तो इसी प्रकार से देखो, ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, और ये रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है, ये तिर्यक रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई, इसके लिए तिर्यक रेखा हो गई। जब तिर्यक रेखा हो गई तो ये कोण और ये कोण कैसा है, बराबर है, तो ये कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए। जब एकांतर कोण हो जाते हैं तो बता सकते हैं पी क्यू समांतर आर एस,
ये हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गुलशन सर 359 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।